अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनकबत के चंद अशार समाअत फरमाए, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात, नूर फैला हुआ आज की रात, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवान माज की रात, अर्श पे दूम है फर्श पे दूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, अर्श पे दूम है फर्श पे दूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा जो की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, गंजे कहते हैं खजाने को, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजो शफा लूट लो, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिजा आज की रात है, नूर महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज, मांग लो शश में तर मांग लो, दर्द दिल और हंसने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा की रात है, मांगने का मज़ा आज इस तरफ नूर है उस
तरफ नूर है, सारा आलम मुसर्रत से मामूर है। जिसको देखो वही आज मसरूर है, महक उठी फिजा की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ चांदनी में डूबे हुए दो जहां। कौन जलवा नुमा आज की रात है। आज की रात शबे बारात के नाम से इस रात को जाना जाता है। माशाल्लाह मुझसे पहले मौलाना शफी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। उससे कबल हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब ने भी बहुत प्यारा बयान किया। बस चंद मिनट में आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आप तमाम से गुजारिश है कि उठना बैठना नहीं, बस बैठ रहे हो तो इसी तरह बैठे रहना, फिर मज़ा आता है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। सूरह दुखान पारा नंबर 24। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। हर हिकमत वाला काम, जो भी काम है अल्लाह तबारक व ताला इसी रात में उसे लिख देता है। मिसाल के तौर पर इंसानों से पहले लेते हैं, जो इंसान इस दुनिया में आएगा वो शबे बारात की रात में लिख दिया जाता है। मसलन जो बच्चा पूरे साल में पैदा होगा वो शबे बारात की रात में लिख दिया जाता है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला जितनी रोजी देता है वो भी इसी रात में लिख दिया जाता है। इसी तरह जिस इंसान को मरना होता है, जिस इंसान को मरना होता है उसका नाम भी इसी रात में लिख दिया जाता है। और किसको हज करना है वो भी इस रात में लिख दिया जाता है। किसको फला काम करना है, ये तमाम जितने भी अमूर है, जितने भी काम है, इसी रात में लिख दिए जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन मेरी बारी के दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने अपने साथ ना पाया। मैंने घर में देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। तो फिर मैंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अपने घर में तलाश किया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर तलाश किया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी और के पास भी नहीं थे। उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं जन्नतुल बकी में गई तो देखा वहां आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रो कर दुआ कर रहे थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपको हर जगह तलाश किया, मैंने आपको घर में तलाश किया, मैंने आपको बाहर तलाश किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आशिया तुम्हें पता है आज कौन सी रात है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आशिया, आज शाबान की 15वीं रात है, यानी आज शबे बारात है। और इस रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने गुनहगार बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितने गुनहगार बंदों को
हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतने गुनहगार बंदू के उसकी मिसाल ये देते हैं, बनी कल्ब एक बहुत बड़ा कबीला था और उस कबीले के एक एक आदमी के पास 50-50 हजार बकरियां होती थी। समझना जरा, एक एक आदमी के पास, कबीला बहुत बड़ा था, एक एक बंदे के पास 50-50 हजार बकरियां होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात में यानी शबे बारात की रात में अल्लाह तबारा जितने उन कबीलों के बकरियों के बाल है, 50-50 हजार बकरियों के जितने बाल है, इतने बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला इस रात गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। किस रात में? शबे बारात की रात में। लेकिन आज हम और आपका क्या हाल है? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे काम करने की तौफीक फरमाए। इस रात में आए हो तो आज हमें नवाफिल भी पढ़ने और तौबा भी करनी है, और तौबा इंशाल्लाह पुख्ता वाली तौबा। ये गुनाह जो किए उनकी तौबा, और उसके बाद कभी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। तौबा ऐसे कहते हैं, वरना अभी तौबा करोगे कल फिर वो काम करोगे, वो तौबा थोड़ी हुई, वो तो अल्लाह से खिलवाड़ करना होगा। अल्लाह से क्या, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करना है। तारीख हदीस पाक में आता है कि इंसान कितने भी गुनाह कर ले, ये तमाम दुनिया अगर गुनाह करे तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुनाह करते हैं या सवाब करे, सवाब हम नमाज से पढ़े, अल्लाह को इससे कोई फायदा थोड़ी है, अपना फायदा है। मोमिनो, गुनाह करेंगे उसकी सजा मिलेगी, नेक काम करेगी उसका अच्छा अजर मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस पाक मेरे ज़हन में आती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक पहाड़ से होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर एक पत्थर देखा, जो पत्थर अंडे की तरह गोल था और दूध से ज्यादा सफेद था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और दिल में सोचने लगे, कितना प्यारा पत्थर है, कितना खूबसूरत पत्थर है। तो गैब से निदा आई, ए ईसा, इस पत्थर के अंदर इससे भी कमाल की चीज है, इससे भी ताज्जुब की चीज इस पत्थर के अंदर है। जब ये आवाज सुनी हजरत ईसा ने, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लग गए, या अल्लाह, या मौला, मैं इस पत्थर के अंदर जो चीज है उस चीज को देखना चाहता हूं। हजरात मोहतरम, मैं उस चीज को देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। तारीख में आता है, हदीस में आता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, वो पत्थर फट गया। उस पत्थर के अंदर क्या देखते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के अंदर देखते हैं एक शख्स इबादत कर रहा था। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, एक तरफ उसके अंगूर का गुच्छा लगा हुआ था और एक तरफ पानी की नहर जारी थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा, उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो और इस पत्थर के अंदर कब से इबादत कर रहे हो? तो उस बंदे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और 400 साल से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि 400 साल से बंदा इबादत कर रहा है। 400 साल, 1-2 साल से नहीं, 400 साल से वो बंदा इबादत पे इबादत करते जा रहा है। और दिल में सोचा, दिल में सोचने लग गए
कि अब इस बंदे से ज्यादा कौन इबादत गुजार होगा जो 400 साल से पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है। क्योंकि पत्थर के अंदर ना रिया है, ना तकब्बुर है, ना घमंड है, ना दिखावा है। क्योंकि दिखावा तो दुनिया में होता है। जो शख्स पत्थर के अंदर इबादत करे वो दिखावा नहीं हो सकता। तो जब ये सोच ही रहे थे, दिल में सोच ही रहे थे कि ये दिल में सोच ही रहे थे इस बंदे से ज्यादा कौन अफजल होगा, इस बंदे से ज्यादा रुतबे में कौन बड़ा होगा, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए ईसा क्या इससे बेहतर आदमी तुमने नहीं देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह ये बंदा तो इतना मुत्तकी परहेजगार है, 400 साल से इबादत कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईसा तुम्हारे बाद एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं और उसकी उम्मत जो होगी और उसकी उम्मत को एक ऐसी रात अदा करूंगा, उस रात में वो 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगी और 400 साल से ज्यादा उसे मैं सवाब अदा करूंगा। किसे? सिर्फ जो शबे बारात में 2 रकात पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 400 साल से ज्यादा इबादत का सवाब लिख देता है। माशाअल्लाह, मुझसे कबल आपने बहुत बयानात सुने। बस एक हदीस पाक सुनाकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी ज़िक्र आज़कार भी करनी है, दुआ भी करनी है, उसके बाद बच्चे भी कुछ पढ़ेंगे, फिर नवाफिल भी पढ़ने, पूरी रात इंशाल्लाह शब बेदारी करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस रात में हर बंदे की मगफिरत होती है। इस हदीस इस बगौर सुनना और दिल पे नोट करना, और घर जाओगे घर में अपने बच्चे अहले खाना को भी बता देना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को माफ फरमा देता है। जो भी गुनहगार बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से जो मुराद लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुराद को पूरा फरमा देता है। यानी अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फजर के बाद यानी मगरिब से लेकर सुबह फजर तक, मगरिब से लेकर यानी 15वीं तारीख कब से शुरू होती है? 15वीं होती मगरिब से लेके 15वीं रात की, मगरिब से लेके सुबह फजर होने से पहले पहले पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की तजल्ली किसी पहर में भी, किसी सेकंड में भी दे देता है और पूरी रात ऐलान करता है, ए बंदे मांगो जो मांगना है, जो मांगोगे, जो मेरे बंदे मांगोगे मैं तुम्हें जरूर अता कर दूंगा। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इस रात में हर बंदा बख्शा जाता है। जो भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देता है। लेकिन 6 बंदे ऐसे हैं, 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस रात भी उनकी मगफिरत नहीं फरमाता। अस्तगफिरुल्लाह। 6 लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत नहीं फरमाता। सबसे पहला वो बंदा जो शिर्क करता है, जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इस रात नहीं बख्शता है। क्योंकि शिर्क के बारे में अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। पहला कौन सा गुनाह हुआ? शिर्क करना, इन्हें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जो इस गुनाह में मुलविस है वो तौबा करे। अगर तौबा के बगैर मर गया, कल कयामत के दिन वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह।
क्योंकि अल्लाह ताला एक और जगह कुरान मुकद्दस में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा अन युशरका, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ करेगा, अन युशरका, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क से क्या मुराद है, यहां मैं सही से समझा दूं मैं बड़े आसान लफ्जों में। शिर्क अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात में उसके बराबर और किसी को आपने माना तो शिर्क है। मसलन इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी को भी हम इबादत सजदा नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा किसी के सामने अगर आप झुक गए तो आपने शिर्क किया, और जिसने शिर्क किया अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। सजदा सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहला आदमी कौन है, शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शेगा। उसके बाद दूसरा, माँ बाप का नाफरमान। कौन, माँ बाप का नाफरमान। जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप का कहना नहीं सुनता, मस्जिद में आके इबादत कर ले, मस्जिद छोड़ के खाना काबा में चले जाए, अगर माँ दुखी है, माँ नाराज है, अल्लाह की कसम वो हज पे हज करे, दिन रात इबादत करे, अल्लाह ताला उसकी इबादत उसके मुंह पर मार देगा। क्योंकि अल्लाह ताला माँ बाप के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जब तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे माँ बाप उम्र दराज को पूछ जाए तो तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। क्या फरमाए, साफ साफ लफ्ज उफ, इन्हें उनके सामने उफ तक नहीं करना है। उफ से, उफ की उलमा ने बड़ी अच्छी तशरीह की है। उफ से मुराद लिया है कि माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से भी बात करना नाजायज है। सुन लो, किसके सामने, मैं नहीं कहता, कुरान उठाओ, 15वां पारा गवाह है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। जो माँ बाप के सामने बेअदबी करते हैं, वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, वो कितने भी हज कर ले, वो कितने भी शबे बारात मना ले, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को नहीं माफ फरमाएगा। अगर गुनाहों को माफ करना चाहते हो, माँ बाप नाराज है, माँ बाप से आप माफी मांग लो। अगर माँ बाप इस दुनिया से चले गए नाराज से, उनकी कब्र पे चले जाओ, उनके लिए दुआ इस्तिगफार करो, जरूर माफ करेंगे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कंधे पे बिठा के अपने माँ बाप को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 7 हज अदा किए हैं। ने आका करीम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपने माँ बाप को कंधे पे, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठाकर 7 हज करवाए हैं। तो वो शख्स अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल व सल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल व सल्लम अलैका या हबीबा सल्लल्लाहु या रसूल
लैका या हबीबा सल्लल्लाहु अलैका या रसूला वसल्लम अलैका या हबीब मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर 7 हज करवाए हैं, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबी, माँ का हक कौन अदा कर सकता है? ए मेरे साहबी, जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ के मुंह से एक आवाज निकली थी, एक आह की आवाज निकली थी, तो उस आह का भी हक तो अदा नहीं कर सका। माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, हर कुछ करते हैं, हर चीज औलाद के लिए लाते हैं, लेकिन जब वो औलाद नाफरमान होती है, जब माँ बाप का कहना नहीं मानती है, तो याद रखना मुसलमानों, अगर माँ बाप नाराज है, कितनी भी इबादत कर लो, मस्जिद पे मस्जिद बना लो, काबे में हज पे हज कर लो, रोजे पे रोजा रख लो, माँ बाप नाराज है, अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि एक साहबी का मुझे वाकया याद आता है, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साहबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, वो फरमाते हैं कि उनके जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। किनके से? साहबी रसूल। कौन साहबी रसूल? जिसने नबी को देखा, जिसने नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा, जिसने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, उसे साहबी कहा जाता है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा, तो एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला वहां एक शख्स का नज़ा का वक्त है, यानी मौत का वक्त है, आखिरी वक्त है, लेकिन उसकी जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स के पास तशरीफ लाए और कलमा पढ़ाया, लेकिन उसकी जबान से फिर कलमा जारी नहीं हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसके घर पे कौन कौन है? तो बताया गया इसकी एक माँ है और इसकी एक बीवी है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ को अपने पास बुलाया और उस माँ से कहा, ए बुढ़िया, तुम्हारा बेटा कैसा था? तुम्हारे बेटे के करतूत कैसे थे? तुम्हारा बेटा क्या काम करता था? उस बुढ़िया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा हज भी करता था, मेरा बेटा रोजा भी रखता था, मेरा बेटा हर अच्छा काम करता था, लेकिन इसमें एक खराबी थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया, इसमें कौन सी खराबी थी? तो उस बुढ़िया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हमेशा बीवी की बातें सुनता था और मेरी बातें को ठुकरा देता था। अस्तगफिरुल्लाह। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपने बेटे को माफ फरमा दे। तो उस बुढ़िया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस बेटे ने बहुत गम दिया है, बहुत सताया है, मैं इसे कभी माफ नहीं फरमाऊंगी।
तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम साहबी मौजूद थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर जाओ मदीने में लकड़ियां इकट्ठी करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये लकड़ी इकट्ठे करने का हुक्म दिया तो बुढ़िया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इन लकड़ियों का क्या करेंगे? आप इन लकड़ियों का क्या करेंगे? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेटे को इन लकड़ियों में जलाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बुढ़िया जब सुना, जलने का नाम सुना, घबरा उठी और अपने बेटे को माफ कर दिया। जो ही बुढ़िया ने अपने बेटे को जो ही माफ कर दिया तो उसके कल जबान से कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। ये है माँ बाप की फजीलत है। एक वाकया और सुना दो, अगर इजाजत हो तो एक वाकया और सुना दूं। नींद तो नहीं आ रही है? बड़ा प्यारा वाकया और बहुत तवील वाकया। इस वाकये को मैंने पिछले साल जम्मू में 1.5 घंटे में बयान किया था कि यहाँ इसको मुख्तसर कर दूंगा मैं, बस 5-7 मिनट में इस वाकये को बयान कर दूंगा, लेकिन सुनना दिल के कानों से। और बहुत प्यारा वाकया, इतना प्यारा वाकया है और इसमें बहुत कुछ सीख सकता है। सीखने वाला बड़ा कुछ हासिल कर सकता है। और दिल से सुनना और नोट करें। मैंने पहले भी बयान किया है लेकिन मेरा दिल कर रहा कि ये वाकया फिर आपको सुना दो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये जब हज करने के लिए गए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे, या अल्लाह जिस शख्स का तूने हज अदा किया है, जिस शख्स का, जिस मुसलमान का तूने हज को कबूल किया है उसे मैं देखना चाहता हूं, और जिसका हज तूने रद्द कर दिया है, जिसका हज तूने रद्द कर दिया है उसे भी मैं देखना चाहता हूं। दुआ कर रहे थे, मक्का शरीफ गए थे हज करने के लिए, वहां अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जिसका हज तूने कबूल किया है उसे मैं देखना चाहता हूं, और जिसका हज तूने रद्द कर दिया है मैं उसे भी देखना चाहता हूं। दुआ की। दुआ करने के बाद अपने हुजरे में आए। हुजरे में आने के बाद रात को सोए, और जब सोए ख्वाब में दीदार हुआ, और ख्वाब में उन्हें बताया गया, हमने तमाम जितने हाजी आए थे इस साल, जितने हाजी आए थे तमाम हाजियों का हज को कबूल किया है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका हज हमने रद्द कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब बता दिया तमाम का कबूल कर दिया, एक का रद्द कर दिया है, उन्हें बस एक को देखना था जिसका रद्द किया है। तो जब सुबह उठे तो ख्वाब ही में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा कि वो शख्स कौन है, किसका हज रद्द कर दिया है? तो बताया गया अफगानिस्तान से एक शख्स आया है, खुरासान से। खुरासान अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है, वहां से एक शख्स हज करने के लिए आया है और उसका नाम इब्ने हारून है, उसका हज हमने रद्द कर दिया है। जब सुबह बेदार हुए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वहां बहुत सारे लोग हज करने के लिए आए थे। कुछ लोग अफगानिस्तान से भी आए थे, खुरासान से भी बहुत सारे लोग आए थे। हजरत मालिक दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनसे पूछा, यहां कोई इब्ने हारून रहता है? तो लोगों ने कहा, इब्ने हारून वो तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, वो तो बड़ा इबादत गुजार है, वो हज करने के लिए भी आता है, पैदल आता है। अफगानिस्तान से मस्जिद हराम बहुत दूर है, जब भी हज करने के लिए आता है पैदल आता है, और दिन में रोजे रखता है और पूरी रात अल्लाह की इबादत करता है। देखो यहां एक नुक्ता ले लो,
नुक्ता ले लो, यहां बड़ा प्यारा नुक्ता है। लोग क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा नमाज पढ़ने वाला है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है उसका हज हमने कबूल नहीं करा, उसका हज हमने कबूल नहीं किया। इसलिए मुसलमानों, चंद नमाजें पढ़ के कभी ये मत सोचना मैं बेहतर हो गया, चंद रोजे रख के कभी गरूर मत करना मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं किया। गरूर में अगर तकब्बुर में किया है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला कभी भी मुतकब्बिरों को माफ नहीं करता, अल्लाह ताला मुतकब्बिरों को कभी पसंद नहीं करता है। लोग कह रहे हैं फलानी शख्स है, इब्ने हारून है, वो बड़ा नमाजी है, वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इब्ने हारून का पता मालूम कर लिया। मालूम करने के बाद इब्ने हारून के पास गए, और जो ही गए तो इब्ने हारून ने यहीं से सलाम किया, किसे? अल्लाह के वली को। और सलाम करने के बाद फौरन ये कह दिया कि तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। ये भी बात शुरू नहीं हुई थी। जो शख्स जिसका अल्लाह ने हज रद्द कर दिया था, इब्ने हारून कहता है क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है? क्या अल्लाह ने इसलिए भेजा है? उससे कह दो कि हज रद्द कर दिया है। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि को बड़ा ताज्जुब हुआ, इसे कैसे मालूम हुआ? ये तो मैंने किसी को अभी बताया नहीं था। आखिर इस राज को इसे कैसे मालूम हुआ? फिर उसके बाद हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इब्ने हारून से कहा, ए इब्ने हारून, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे पर यूं ही जुल्म नहीं करता, लेकिन इसकी क्या वजह है? किस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे हज को रद्द कर दिया है? इब्ने हारून कहता है सुनना नौजवानों, इब्ने हारून कहता है इब्ने हारून कहता है ए अल्लाह के वली, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि, मैं 1-2 साल से नहीं बल्कि लगातार 40 साल से हज कर रहा हूं। सुभान, 1-2 साल से नहीं, 40 साल से लगातार हज पे हज कर रहा हूं। और 40 साल से वो भी फ्लाइट से नहीं बल्कि पैदल चल चल के हज करता हूं। 40 साल से लगातार रोजे रख रहा हूं। 40 साल से दिन को रोजे रखता हूं, रात को इबादत करता हूं। लेकिन जब भी हज करने के लिए आता हूं, अल्लाह तबारक व ताला किसी अपने प्यारे बंदे को, किसी वली को मेरे पास भेजता है और कहता है जाओ इब्ने हारून से कह दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया है। फिर मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि को बड़ा ताज्जुब हुआ कि 40 साल से हज कर रहा है, लगातार हज कर रहा है, वो दिन को रोजे रखता है, रात पूरी रात अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा रहता है। आखिर इसकी तौबा क्यों नहीं कबूल होती है? आखिर क्या वजह है? हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इब्ने हारून से कहा आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर तुझसे कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से रब तबारक व ताला तुम्हारे गुनाहों को नहीं माफ फरमा देता? सुनना, जरा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना। इब्ने हारून कहता है मैं जब जवान था तो मैंने दोस्त बनाए और मुझे बहुत सारे बुरे दोस्त भी मिल गए, बुरे दोस्तों की सोहबत मिल गई। जब बुरे दोस्त मिले तो मुझे दोस्तों ने शराब पिलाना सिखाई। जब मैंने शराब पीना सीख लिया
तो रोज़ाना शराब पीता था और दोस्तों के साथ दिन को शराब पीता था, खेलता था और उसके बाद रात को घर वापस आ जाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, मैंने शराब ज़्यादा पी ली जब मैं नशे की हालत में था। और मैं जब नशे की हालत में था, मैं घर आया, जब मेरी माँ ने देखा कि मेरा बेटा यानी इब्ने हारून नशे में है, इसने शराब पी है। और उस दिन जो थी रमजान का पहला रोजा था, हज़रत इब्ने हारून कहता है जब मैं घर शराब पी कर घर आया तो मेरी माँ ने मुझे मारा, मुझे थप्पड़ मारा। इब्ने हारून कहता है मैं नशे की हालत में था, मैं शराब की हालत में था। जब माँ ने मुझे एक चांटा मारा, दो तमाचे मारे, जब माँ ने मुझे मारा तो मैंने बदले में माँ को मारना शुरू कर दिया। माँ को इतना मारा, इतना मारा, इब्ने हारून कहता है माँ को इतना मारा कि मेरी माँ बेहोश हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। इब्ने हारून कहता है मैं नशे में था, क्योंकि जब इंसान नशा करता है, जब शराब पीता है, उसका दिमाग अपने अंडर में नहीं होता, शैतान के अंडर में होता है। और नशा बहुत बड़ी, मैंने परसों ही इस पे बयान किया था, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। नशा बहुत बुरी चीज है। ये देखे ना कौन पर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह वबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूछा आखिर किस वजह से, आखिर किस गुनाह की बिना पर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे गुनाहों को नहीं माफ फरमाता। इब्ने हारून कहता है मैं जब नशा करता था, नशा करने के बाद घर आता था, घर आता था, लेकिन एक दिन मैंने ज़्यादा नशा किया, ज़्यादा शराब पी ली, उसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे मारा। क्योंकि उस दिन रमज़ान की पहली रात थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा ए इब्ने हारून, ए मेरे बेटे, आज रमज़ान की पहली रात है, तूने शराब पी रखी है। माँ ने सिर्फ एक तमाचा मारा था। इब्ने हारून कहता है माँ ने जब एक तमाचा मारा, मैंने माँ को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मैंने अपनी जो माँ थी उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। किसमें? जलते हुए तंदूर में डाल दिया। और मेरी बीवी आई, इब्ने हारून कहता है मेरी बीवी ने मुझे पकड़कर दूर एक जगह फेंक दिया। इब्ने हारून कहता है जब रात मुझे 12-1 बजे तकरीबन होश आया, जब होश आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी माँ जल कर राख हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह। इब्ने हारून होश में आया, नशे में था ना पहले, जब होश में आया तो देखा उसकी माँ मरी पड़ी है, जल के खत्म हो चुकी है, जल के कोयला बन गई है। तो इब्ने हारून कहता है कि मुझे उस वक्त दिल में एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इब्ने हारून कहता है जब मैंने ये देखा तो मैंने उसी वक्त से अपना जिस हाथ से मैंने माँ को मारा था, जिस हाथ से मैंने माँ को उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया था, इब्ने हारून कहता है मैंने उस हाथ को काट दिया। इब्ने हारून कहता है मेरे पास बहुत माल था, जितना माल था मैंने सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। उसके बाद इब्ने हारून कहता है मेरे पास बहुत सारे गुलाम थे, मैंने तमाम गुलामों को आज़ाद कर दिया। इब्ने हारून कहता है 40 साल से लगातार अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं,
40 साल से लगातार हज कर रहा हूं, 40 साल से लगातार रोजे रख रहा हूं, लेकिन अल्लाह ताला मेरे 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 कबूल नहीं करता, मेरे रोज़ों को कबूल नहीं करता, मेरे हज को कबूल नहीं करता। ये पूरी दास्तान सुनने के बाद हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह जोश में आ गए और कहा, ए इब्ने हारून, तेरे पेट में शराब है, तू माँ बाप का नाफरमान है। इब्ने हारून ने उसे ठुकरा कर वहां से वापस आ गए। अब आगे सुनना, पूरी बात सुना, अभी बात पूरी नहीं हुई। वहां से जब वापस आए हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब वहां से वापस आए, रात को सोए, ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। क्यों हम नबी नबी क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं नबी नबी करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आते हैं। हमारा इंशाल्लाह हमारी बख्शिश भी होगी तो नबी के जरिए ही बख्शिश होगी। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए मेरे बंदे, तूने उस तौबा करने वाले को उसको क्यों मायूस कर दिया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पेट में शराब है और वो माँ का कातिल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें पता है कल कयामत के दिन उस शख्स के साथ क्या होगा? किस शख्स के साथ? जिसने माँ को मारा है, जिसने शराब पी है, कल कयामत के दिन उस शख्स के साथ क्या होगा? हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम में डालेगा। कितने दिन? 3 दिन जहन्नम में डालेगा। कितने दिन? कितने दिन डालेगा? 3 दिन जहन्नम में डालेगा। गौर से सुना, पूरे वाकया का खुलासा यहां से। 3 दिन जहन्नम में डालेगा। वो 3 दिन कितने होते हैं? एक दिन कितने साल का होगा? 50 साल का एक दिन होगा। 3 दिन कितना हो गए? 1.5 लाख साल के बराबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 दिन वो जहन्नम में जलेगा, यानी 1.5 लाख साल तक वो शख्स जहन्नम में जलेगा। उसके बाद क्या होगा? उस माँ को अपने बेटे की याद आएगी। किस माँ को? किस माँ को? जिस माँ को बेटे ने मारा, जिस माँ को बेटे ने जलाया, जिस माँ को बेटे ने पीट पीट कर उसे खत्म कर दिया, उस माँ को अपने बेटे की याद आएगी। इसे माँ कहते हैं। दुनिया में कितना भी कोई आपसे प्यार कर ले, लेकिन माँ के बराबर प्यार नहीं कर सकता। हर कोई जो प्यार बंदा इसे करेगा अपने मतलब के लिए करेगा, कि माँ ही ऐसी मोहब्बत है जो बगैर मतलब के भी आपसे मोहब्बत करती है। कभी भी माँ बाप का मत दिल दुखाना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 3 दिन तक वो शख्स जहन्नम में जलेगा। 3 दिन यानी 1.5 लाख साल तक वो बंदा जहन्नम में जलेगा। उसके बाद उस माँ को अपनी बेटे की याद आएगी। माँ रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, या अल्लाह मेरा बेटा कहाँ है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरी प्यारी बंदी, तेरा बेटा तेरा कातिल है, उस वजह से उसे मैंने जहन्नम में डाल दिया है।
वो बंदी अर्ज करेगी, उसकी माँ, उस बंदे इब्ने हारून की माँ अर्ज करेगी, या अल्लाह क्या उसे जहन्नम से छुटकारा नहीं मिल सकता क्या? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरी प्यारी बंदी, उसने तुम्हें कत्ल किया था, इस वजह से मैंने उसे जहन्नम में डाल दिया। अगर तुम उसे माफ करोगी तो मैं भी उसे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम अगर उसे माफ कर दोगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो वो बंदी, वो उस इब्ने हारून की माँ अपने बेटे, यानी इब्ने हारून की माँ अपने बेटे को माफ फरमा देती है। जो ही माफ करती है, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों, इब्ने हारून को जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर दो। ये माँ की अजमत। मारने वाली, यानी माँ को मारा बेटे ने, मार मार के उसे बेहोश किया, बेहोश करने के बाद उसे जलाया, लेकिन कल कयामत के दिन उस माँ ने भी अपने बेटे को बख्श दिया। मुसलमानों, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है, अभी मना लो, मौका है यहां मना लो। लेकिन यहां से जब चले जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल है। अब तमाम से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप का अदब एहतराम करो। माँ बाप जैसी नेमत दुनिया में नहीं मिल सकती है। हर चीज दुनिया में मिल जाती है, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी। हमें अर्ज कर रहा था, पहला इंसान है शिर्क करने वाला। कौन? शिर्क करने वाला। दूसरा इंसान कौन है? माँ बाप का नाफरमान। तीसरा इंसान वो है जो जादू करता है। कौन? जादूगर। जगह जगह जाके तावीज गंडे कर करके एक दूसरे को परेशान करना। इस रात में वो अल्लाह उन लोगों को भी नहीं बख्शता है। किनको? जादूगर को, जो गंदी गंदी चीजें लाते हैं। वो पहले जाते हैं पीरों के पास, वो पीर भी पता किस तरह के। उन पीरों को हम पीर नहीं मानना चाहे, पीर नहीं, उनको पैर बोलना चाहे। जो जादू करें, लोगों को परेशान करे, वो पीर नहीं हो सकता, वो जाहिल हो सकता है। जाहिल जो जादू करे, जो लोगों को तकलीफ दे, जो मुसलमानों को तकलीफ दे, वो पीर नहीं हो सकता हरगिज़ भी। अल्लाह के भी फरमाते हैं, इस रात अल्लाह ताला जादू करने वालों को भी नहीं बख्शता है, क्योंकि हदीस पाक में आता है, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, 3 बार ये अल्फाज फरमाए, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये क्यों फरमा रहे हैं? वल्लाहि ला युमिनु का माना होता है अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन शख्स मोमिन नहीं है, कौन शख्स ईमान वाला नहीं है, कौन शख्स मुसलमान नहीं है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। आका ने फरमाया, वो हरगिज़ मोमिन नहीं जिसकी वजह से, जिसकी शरारतों की बुनियाद पर, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी नाराज है, यानी वो दुख दे रहा है, वो उसे परेशान कर रहा है। पड़ोसी अगर परेशान है उस बंदे की वजह से, उस बंदे की हरकतों की वजह से, अगर उसका पड़ोसी अगर नाराज है, उस परेशान है बुरी हरकतों से, अल्लाह के हबीब फरमाते वो मोमिन नहीं है। पता चला जादूगर भी इस रात नहीं बख्शा जाए। कितने बंदे हो गए? 3। पहला शिर्क वाला, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा जादूगर। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शराबी, जो शराब पीता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इस रात में नहीं बख्शता। हाँ, शर्त ये, अगर तौबा कर ली, इन रात आने से पहले आपने तौबा की है, अभी तौबा कर लो कि आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ फरमाएगा। शर्त है तौबा।
अल्लाह के हबीब फरमाते हैं शराब पीने वाले को भी अल्लाह ताला इस रात नहीं बख्शता है। उसके बाद शराब के बारे में आता है, आपको मैंने पहले बता दिया, शराब जो उम्मुल खबाइस है, यानी बुराइयों की जो माँ है वो शराब है। कभी भी शराब के करीब भी मत जाना। उसके बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कीना रखने वाला जो दिल में कीना रखता है, दावत रखता है, अल्लाह ताला उसको भी इस रात नहीं बख्शता है। किसको? कीना रखने वाले को अल्लाह ताला नहीं बख्शता है। उसके बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं दयूस वो शख्स है उसे भी अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता। दयूस कहते हैं कि खुद नमाजी है लेकिन उसकी बेटियां, उसकी माँ, उसकी बहनें बाजारों में घूम रही है, उसकी बहनें जिना कर रही है, उसकी बेटियां जिना कर रही है, खुद नमाजी है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को भी माफ इस रात नहीं करेगा। क्योंकि कुरान में है खुद पहले अपने आप को, उसके बाद अपने अहले आयाल को सुधारो। खुद नमाजी है, खुद अल्लाह अल्लाह कर रहा है, लेकिन घर में कुछ और चल रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया है। जो मर्द है ये घर का हाकिम है, घर का वजीर आजम कौन है? मर्द है। साफ में कुरान में अर्रिजालु कव्वामूना, अल्लाह ने मर्द को रिजाल कव्वामून अल निसा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है। इसलिए हाकिम बनाए, उसे अच्छे काम बताए, उससे अच्छे तरबियत दे। जब आपकी औरत सुधर जाएगी, आपकी बीवी सुधर जाएगी, अल्लाह की कसम आपके बच्चे भी नेक और सौले कल निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक फरमाए। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि अब रात को नवाफिल भी अदा करें। मेरा और दिल कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि अब काफ़ी वक्त हो चुका है। अब नवाफिल कैसे अदा करने हैं, पहले तरीका सुनो। नवाफिल किस तरह से अदा करने हैं, पहले मैं बताया आपको। पहले फर्ज है, क्या है? फर्ज जो है वो कर्ज है। क्या? फर्ज जो है जरूरी है, सबसे अहम काम जो है फर्ज है। अगर आपका फर्ज रह गया, पहले उस फर्ज को पूरा करो। मसलन 10 साल के बाद नमाज फर्ज हो जाती है, 7 साल से अपने बच्चे को आप नमाज के लिए कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज अगर ना पढ़े उसे मार कर पढ़वाओ। 10 साल के बाद आपको नमाज फर्ज हो जाती है। 10 साल के बाद आपने अगर 40 साल या 50 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अगर आपकी कोई बीच में नमाज छूटी है, 10 साल से आप हिसाब करो, आपकी कोई जो नमाज छूटी है 50 साल तक, वो नमाजें आपको पहले अदा करनी है। समझ आई है? समझ आ रही है? मसला ये है, अब तोबा, अब ये मत सोचना कि 2 रकात तोबा पढ़ के 50 साल की माफ हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई नमाज नहीं आई है। 10 साल के बाद एक एक नमाज का हिसाब आपको कल अल्लाह के सामने देना है। समझ आ रही है? साफ साफ मसला ये, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी 2 रकात पढ़ के वो सारी नमाजों का सवाब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हदीस पढ़ी है, बुखारी शरीफ आपकी दुआ से पढ़ी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। आपकी जो कज़ाए उम्री है, जो आपकी रह गई नमाज है, पहले उनको अदा करो। समझ आ रही है? जो नमाजें रह गई पहले उन्हें अदा करो। अगर सब जो कोई मालिक निसाबी नहीं, पूरी नमाज जिसकी है वो नवाफिल अदा करे। नवाफिल किस तरह के हैं? नवाफिल मैंने एक लिस्ट बनाई है इसकी, बस मुख्तसर, बहुत आसान है जो मैं कह दूं। 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है आपको, इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के नतीजे 40 बरस के गुनाह माफ होते हैं। ये जब पढ़ोगे आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और दुरूद शरीफ, 40 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमाता है। गुनाह सगीरा सख्त में और बेहश्त में खिदमत के लिए 40 हूरें अता करता है। जो ला हौला वला कुव्वता इस रात पढ़ेगा और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला पहले तो उसके गुनाह सगीरा 40 साल के माफ फरमा देता है। उसके बाद बेहश्त में, बेहश्त कहते जन्नत में खिदमत के लिए 40 हूरे उसके लिए अता कर देता है। किसके लिए?
सुभान अल्लाह, ये ज़रूर पढ़ना। पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कितनी बार? 100 मरतबा, 40 मरतबा। उसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हाँ, उसके बाद जो दूसरी इबादत है नमाज मगरिब, अब ये तो चली गई, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अदा की जाएगी। सलातो खैर 4900 हाजतें पूरी होती है। सलातो खैर एक नमाज है, इससे कितनी हाजतें पूरी होती है? 4900 हाजतें। इतनी हाजतें इस नमाज से पूरी अदा होती है। नफल नमाज है। इसका हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे 30 सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने बयान किया कि इस रात में जो शख्स ये नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 70 मरतबा नजर रहमत फरमाता है। यानी 70 मरतबा रहमत की नजर उस पर फरमाता है और 70 हाजतें पूरी फरमा देता है। और जिनमें सबसे अदना हाजत गुनाहों की मगफिरत है। सुभान अल्लाह, गुनाहों की मगफिरत है। और इस तरह कुल 4900 हाजतें पूरी होती है। इसका तरीका यह है कि 2 रकात करके सलातो खैर मुस्ताहिब नियत करे। सलातो खैर मुस्ताहिब की नियत करनी है। 2 रकात नियत बांधे। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है और 50 नमाजों 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है और 50 नमाजों की 100 रकातों में 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये नवाफिल अदा करने की तौफीक फरमाए। आप तमाम से मेरी गुजारिश कि बाहर चाय इसका नाश्ता रखा हुआ है, आप वुज़ू बनाओ, चाय शाय पी गए, फिर आप मस्जिद शरीफ में आओ। उसके बाद ज़िक्र अज़कार होगा, ज़िक्र अज़कार के बाद दुआ होगी, दुआ के बाद इंशाल्लाह हम कुरान खानी करेंगे, तिलावत करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला में हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफीक फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रब तबारक व तआला ईशा से लेकर अब तक या अल्लाह हम सब ने मिलकर या अल्लाह शब बेदारी की, अल्लाह इसे अपना बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम में से जिसकी जो तुझे अदा पसंद आई, अल्लाह जिसका जो कलमा तेरी बारगाह में कबूल हुआ, उस कलमे के सदक़े में या अल्लाह हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब की या बेपनाह बख्शिश फरमा। या अल्लाह शब बारात के सदक़े में या अल्लाह हम में से जिसके माँ बाप गुजर गए हैं, अल्लाह उन सब की बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, उन सब की अल्लाह बेपनाह बख्शिश फरमा। खास कर या अल्लाह हमारे भाई, या अल्लाह हमारे सज्जाद भाई की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मौलाना अब्दुल हमीद साहब और उनके वालिद वालिदा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन में जिसका जो गुजरा है तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम की अल्लाह बख्शिश फरमा। हाज़रीन में अल्लाह जिसकी जो गुजरा है अल्लाह सबका नाम नहीं ले सकते, अल्लाह तेरी ज़ात आलिमुल ग़ैब व शहादत तू सब कुछ जानता है, अल्लाह तमाम की अल्लाह बेपनाह मग़फ़िरत फरमा। शब बारात की अज़मतों के सदक़े से, शब बारात के अल्लाह रहमतों के बरकतों के सदक़े से अल्लाह हम सब की बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, बेपनाह बख्शिश फरमा। या अल्लाह खास कर इस बस्ती में जितने कब्रिस्तान है अल्लाह तमाम कब्र वालों की बख्शिश फरमा, तमाम कब्र वालों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो रूहें हमारे घरों में आई है अल्लाह उन सब रूहों को अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उन्हें अज़ाब कब्र से अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह खास कर या अल्लाह जिन भाइयों ने जिन बहनों ने दुआ के लिए कहा है अल्लाह तमाम की आरज़ू को पूरा फरमा, तमाम की तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमा। हम सबको अल्लाह आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा। हम सबको अल्लाह बुराइयों से अल्लाह महफूज फरमा, अच्छे काम करने की तौफीक फरमा। हम सबको अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।